मैं जम्मू वासियों को और खासकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये नारा दे के आए थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा किसी खास कम्युनिटी के होगा, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए होगा, लेकिन सिखों के लिए ये नारा बिल्कुल ग्राउंड पे कहीं हकीकत में नहीं कन्वर्ट होता। क्योंकि आज से 8 महीने पहले हम एलजी साहब से पास एक डेपुटेशन लेके गए थे सिख प्रगति फ्रंट का, जिसमें हमने 10 मुद्दे थे हमारे पास, और मैं बड़े खुशी से कहता, तब हमें बड़ी खुशी हुई कि एलजी साहब ने पहली बार बड़ी संजीदगी से उनको पढ़ा। उसके बाद हमको कहा आइए अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुई और हम 10 पॉइंट लेकर गए थे, जिसमें मुख्य तौर पे थे हमारी जो पंजाबी भाषा को स्टेट में खत्म किया गया, उस इशू उस पे था। पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख मेंबर को ना लेना, श्रीनगर में नॉन माइग्रेंट कश्मीरी कोटा जो था उसमें से सिख बच्चों को बाहर निकालना, उस इशू पे बात हुई। कुंजवानी में बंदा सिंह बहादुर चौक में जो एक स्टैचू लगाना था उसकी बात हुई, और इसी तरह से काफी बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सच में डिस्क्रिमिनेशन हुई है। सिख बच्चों के लिए मैं डेफिनेटली एक पैकेज स्पेशल निकालूंगा, एम्प्लॉयमेंट पैकेज। और हमने ये भी कहा 89 में जम्मू 89 एंटी सिख राइट्स में जम्मू में जो 14 लोग मारे उनको ड्यू कंपनसेशन आज तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा मैं इस पर भी काम करूंगा। लेकिन जो 10 मुद्दे थे गौर से सुनने के बाद, अच्छी तरह से सुना, और उसके बाद राजभवन ने एक दूसरे दिन मीडिया में भी अपने तरफ से प्रेस रिलीज भेजी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, जिसमें हमारी फोटोग्राफ भी आई और हमारे पॉइंट भी डिस्कस किए गए भाई कौन कौन सा मुद्दा डिस्कस हुआ। लेकिन 7 महीने के गुजर जाने के बाद जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट से मैं पता किया क्या एलजी सेक्टर से कोई आपको ऐसी कोई कॉरस्पॉन्डेंस आई है, कोई डायरेक्शन आई है हमारे रिप्रेजेंटेशन के मतलब, तो एलजी साहब ने हमारे उस पर जब नहीं थी, हमने एलजी ऑफिस में एक आरटीए लगाई। उसमें ये पूछा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या कार्रवाई की गई और क्या आपने किसी को लेटर लिखा, अगर लेटर लिखा तो हमें कॉपी दे दीजिए ताकि हम उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके फॉलो कर सके। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, खास करके सिख कम्युनिटी से कहना चाहता हूं, गौर से सुनिए। एलजी ऑफिस है जहां सबसे बड़ी उम्मीद होती है, इससे बड़ा ऑफिस यूटी भी और कोई नहीं है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। एलजी ऑफिस है, ये मुझे वहां से जवाब आता है, डिप्टी सेक्रेटरी जो पीआईओ है वहां के, वहां से ये जवाब आता है, कहते जी जो आपने रिप्रेजेंटेशन हमको दी थी उस रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एलजी सेक्टर में वो ट्रेसेबल नहीं है। तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब क्या एलजी आपके राजभवन में कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के इश्यू को डस्टबिन में डाल दिया जाता है? आपको दिल्ली से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है कोई माइनॉरिटी कमेटी खास करके सिखों का काम नहीं करना? आपके ब्यूरोक्रेट्स, एलजी साहब मैं आपकी इंटेग्रिटी पे या आपकी इस गरिमामय पद पे कोई कीचड़ नहीं उछालता, आपकी सिंसियरिटी पे मैं डाउट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर होकर मैं ये एलिगेशन लगाना पड़ा। या तो आपकी मजबूरियां हैं, आप दिल्ली नहीं कहती आपको सिखों का काम करना, या फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस बैठे हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे हैं, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, इनको आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, वरना सिखों का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा। और आने वाले दिनों में आती इलेक्शन में हम सिखों को ये डिसाइड करना पड़ेगा, सिख लोगों को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी सरकार जो सिख मुद्दों पे इतनी संजीदगी बताती है उसका क्या असर करना है इलेक्शनों में। मैं सरकार से, मैं खास करके एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं, आपकी सिंसियरिटी पे मुझे आज भी भरोसा है। मैं आज एक बार फिर ये रिप्रेजेंटेशन दोबारा इस लिफाफे में डाल के इस उम्मीद से कि मेरी इस कौम का, मेरी इस लाचार कौम का, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा स्टेप मदरी ट्रीटमेंट किया गया, इस कौम के बारे में आप जरूर सुनवाई करेंगे। हम भीख नहीं मांगते, मैं पहले भी कहता हूं, जो हमारा ड्यू लेजिटिमेट राइट है वो हमें मिलना चाहिए। आज ये एलजी मोदी के नाम एक दोबारा ये खत दोबारा रहा हूं जिसमें वो रिप्रेजेंटेशन दोबारा है और सबमिशन है कि पहली रिप्रेजेंटेशन के साथ जो हुआ इसके साथ वो ना करें। अब आपकी मौजूदगी में ये 2 महीने या 3 महीने के बाद दोबारा आरटीए लगा के फॉलो करूंगा तो इसके ऊपर क्या किया गया, ताकि इलेक्शन से पहले हम अपनी कौम को कह सकें कि क्या डिसाइड करना है, किस पार्टी के साथ चलना है। जो सिर्फ स्लोगन देती है सबका साथ सबका विश्वास, उसके साथ चलना है, ये जो पार्टी लोगों के साथ सिंसियर है। थैंक यू।